हेलो दोस्तों, नमस्ते। आज हम लोग देखेंगे निबंध विद्या, जो आचरण की सभ्यता है, सरदार पूर्ण सिंह द्वारा रचित। उन्हीं के ऊपर हम लोग देखेंगे। और सबसे पहले उनका हम लोग शॉर्ट में जीवन परिचय देख लेते हैं। इसके बाद फिर हम लोग निबंध की ओर चलेंगे। तो बिना लेट किए हम लोग शुरू करते हैं उनका जीवन परिचय। सरदार पूर्ण सिंह 17 फरवरी 1881 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था। भारत के देशभक्त, शिक्षाविद, अध्यापक, वैज्ञानिक एवं लेखक थे। उन्होंने पंजाबी, हिंदी और अंग्रेजी भाषाओं में साहित्य रचना की। उन्होंने अपने प्रारंभिक जीवन में ही उर्दू, पंजाबी, फारसी, संस्कृत, हिंदी, अंग्रेजी आदि भाषाओं का ज्ञान प्राप्त कर लिया था। उनकी भाषा में सुरग विशेष प्रकार का प्रभाव लक्षित होता है। वे पंजाबी कवि थे और आधुनिक पंजाबी काव्य के संस्थापकों में उनकी गणना होती है। वे द्विवेदी युग के श्रेष्ठ निबंधकार थे। हिंदी में लिखे पूर्ण सिंह के केवल 6 निबंध ही मिलते हैं। वे है सच्ची वीरता, कन्यादान, पवित्रता, आचरण की सभ्यता, मजदूरी और प्रेम, और अमेरिका का मस्ताना योगी वाल्ट व्हिटमैन। ये निबंध सरस्वती में प्रकाशित हुए थे और इनके कारण ही सरदार पूर्ण सिंह ने हिंदी के निबंधकारों में अपना विशेष स्थान बना लिया है। इनका मृत्यु 31 मार्च 1931 ईस्वी में हुआ था। थोड़ा सा हम लोग इस निबंध का सारांश या व्याख्या थोड़ा सा जान लेते हैं क्या है। आचरण की सभ्यता सरदार पूर्ण सिंह द्वारा लिखित एक भावनात्मक निबंध है। लेखक का कहना है कि आचरण की सभ्यता विद्या, कला, कविता, साहित्य, धन संपदा और राजपद से अधिक प्रकाशयुक्त है। आचरण की सभ्यता को प्राप्त करने वाला एक निर्धन मनुष्य भी राजाओं पर अपना प्रभुत्व स्थापित कर लेता है। इसके लिए लेखक ने नर्मता, दया, प्रेम और उदारता को हृदय में स्थान देना अवश्य बताया है। अच्छे आचरण वाले व्यक्ति के प्रेम और धर्म से सारे जगत का कल्याण होता है। इन्होंने यही बताया है इस निबंध में। तो अब हम लोग निबंध की ओर चलते हैं बिना लेट किए हुए। विद्या, कला, कविता, साहित्य, धन और राजस्व के भी आचरण की सभ्यता अधिक ज्योतिषमयी है। आचरण की सभ्यता को प्राप्त करके एक कंगाल आदमी राजाओं के दिलों पर भी अपना प्रभुत्व जमा सकता है। इस सभ्यता के दर्शन से कला, साहित्य और संगीत का अद्भुत सिद्धि प्राप्त होती है। राग अधिक मृदु हो जाता है। विद्या का तीसरा शिव नेत्र खुल जाता है। चित्रकला का मौन राग अल्पने लग जाता है। वक्ता चुप हो जाता है। लेखक की लेखनी थम जाती है। मूर्ति बनाने वाले के सामने नए कपोल, नए नयन और नई छवि का दृश्य उपस्थित हो जाता है। आचरण की सभ्यता में भाषा सदा मौन रहती है। इस भाषा का घंटू शुद्ध श्वेत पत्रों वाला है। इसमें नाम मात्र के लिए भी शुद्ध नहीं। यह सभ्यता चरण नाद करता हुआ भी मौन है। व्याख्यान देता हुआ भी व्याख्यान के पीछे छिपा है। राग गाता हुआ भी राग के सुर के भीतर पड़ा है। मृदु वचनों की मिठास में आचरण की सभ्यता मौन रूप से खुली हुई है। नर्मता, दया, प्रेम और उदारता सब के सब सभ्याचरण की भाषा के मौन व्याख्यान है। मनुष्य के जीवन पर मौन व्याख्यान का प्रभाव चिरस्थायी होता है और उनकी आत्मा का एक अंग हो जाता है। ना कला, ना नीला, ना पीला, ना सफ़ेद, ना पूर्वी, ना पश्चिमी, ना उत्तरी, ना दक्षिणी, बेनाम, बेनिशान, बेमकान विशाल आत्मा के आचरण से मौन रूपिणी सुगंधी सदा प्रसारित हुआ करती है। इसके मौन में प्रस्तुत प्रेम और पवित्रता धर्म सारे जगत का कल्याण करके विस्तृत होते हैं। इसकी उपस्थिति में प्रेम और हृदय की ऋतु बदल जाते हैं। तीक्ष्ण गर्मी भी जले भुने व्यक्ति आचरण के काले बादलों की बूंदाबांदी से शीतल हो जाता है। मन सत्योपन शरद ऋतु कलेश दूर हुए पुरुष इसकी सुगंध में अटल बसंत ऋतु के आनंद का पान करते हैं। आचरण के नेत्र के एक अश्रु से जगत भर का नेत्र भीग जाते हैं। आचरण के आनंद नृत्य से उन्मदिष्ट होकर वृक्षों और पर्वतों तक के हृदय नृत्य करने लगते हैं।
आचरण के मौन व्याख्यान से मनुष्य को एक नए जीवन प्राप्त होता है। नए नए विचारों स्वयं ही प्रकट होने लगते हैं। सूखे काष्ठ सचमुच ही हरे हो जाते हैं। सूखे कूपों में जल भर जाता है। नए नेत्र मिलते हैं। कुल पदार्थों के साथ एक नया मैत्री भाव फूट पड़ता है। सूर्य, जल, वायु, पुष्प, पत्थर, घास, पात, नर, नारी और बालक में एक अश्रुतपूर्ण सुंदर मूर्ति के दर्पण होने लगते हैं। मौन रूपी व्याख्यान की महत्व इतनी बलवती, इतनी अर्थवती और इतनी प्रभाववती होती है कि उसके सामने क्या मृत भाषा, क्या साहित्य भाषा और क्या अन्य देश की भाषा सब के सब तुच्छ प्रतीत होती है। अन्य कोई भाषा दिव्य नहीं, केवल आचरण की मौन भाषा ही ईश्वरीय है। विचार करके देखो, मौन व्याख्यान किस तरह अपने हृदय की नाड़ी नाड़ी में सुंदरता को पोरो देता है। यह व्याख्यान ही क्या जिसमें हृदय की धुन को मन के लक्ष्य को ही ना बदल दिया। चंद्रमा की मंद मंद हंसी का, तारागण के कटाक्षपूर्ण प्राकृतिक मौन व्याख्यान का प्रभाव किसी कवि के दिल में घुसकर देखो। सूर्यास्त होने के पश्चात श्री केशव चंद्र सेन और महिषी देवेंद्र नाथ ठाकुर ने सारी रात एक क्षण की तरह गुजार दी। यह तो कल की बात है। कमल और नरसिंह के नयन में देखने वाले नेत्रों से पूछो कि मौन व्याख्यान की प्रभुता कितनी दिव्य है। प्रेम की भाषा शब्द रहित है। नेत्रों की, कपोलों की, मस्तक की भाषा भी शब्द से रहित है। जीवन का तत्व भी शब्द से परे है। सच्चा आचरण प्रभावशील, अंचल स्थित, संयुक्त आचरण ना तो साहित्य के लंबे व्याख्यानों से गढ़ा जा सकता है, न वेद की त्रुटियों से, मीठे उपदेश से, न अंचिल से, न कुरान से, न धर्म चर्चा से, न केवल सत्संग से। जीवन में अरंग में घुसे हुए पुरुष पर प्राकृतिक और मनुष्य के जीवन के मौन व्याख्यानों के यत्न से सुनार की छोटे हथौड़ों की मंद मंद चोटों की तरह आचरण क्या रूप प्रत्यक्ष होता है। बर्फ का दुपट्टा बांधे हुए हिमालय इस समय तो अति सुंदर, अति ऊंचा और अति गौरवान्वित मालूम होता है, परंतु प्रकृति ने अगणित शताब्दियों के परिश्रम से रेत का एक एक परमाणु समुद्र के जल में डुबो कर और उनको अपने विचित्र हथौड़ों से सुडौल करके इस हिमालय के दर्पण कराए हैं। आचरण भी हिमालय की तरह एक ऊंचे कलश वाला मंदिर है। यह वह आम का पेड़ नहीं जिसको मंदारी एक क्षण में तुम्हारी आंखों में मिट्टी डालकर अपनी हथेली पर जमा दे। इसके बनने में अत्यंत काल लगा है। पृथ्वी बन गई, सूर्य बन गया, तारागण आकाश में दौड़ने लगे, परंतु अभी तक आचरण के सुंदर रूप के पुनः दर्शन नहीं हुए। कहीं कहीं उनकी अत्यल्प छटा अवश्य दिखाई देती है। पुस्तकों में लिखे हुए नुस्खों से तो और भी अधिक बदहजमी हो जाती है। सारी वेद और शास्त्र भी यदि घोलकर पी लिया जाए तो भी आदर्श आचरण की प्रति नहीं होती। आचरण के प्रति की इच्छा रखने वाले तो तर्क वितर्क से कुछ भी सहायता नहीं मिलती। शब्द और वाणी तो साधारण जीवन के चोचले हैं। ये आचरण की गुप्त गुहा में नहीं प्रवेश कर सकते, वहाँ इनका कुछ भी प्रभाव नहीं पड़ता। वेद इस देश के रहने वालों की विश्वासानुसार ब्रह्मवाणी है, परंतु इतना काल व्यतीत हो जाने पर भी आज तक वे समस्त जगत की भिन्न भिन्न जातियों की संस्कृत भाषा ना बुला सके, ना समझा सके, ना सिखा सके। यह बात हो कैसे? ईश्वर तो सदा मौन है। ईश्वरीय मौन शब्द और भाषा का विषय नहीं। यह केवल आचरण के कानों में गुरु मंत्र फूंक सकता है। यह केवल ऋषि के दिल में वेद का ज्ञान उदय कर सकता है। किसी का आचरण वायु के झोंके से हिल जाए तो हिल जाए, परंतु साहित्य और शब्द की गोलंदाजी और आंधी से उसके सिर के एक बाल तक भी बागा ना होना एक साधारण बात है। पुष्प की कोमल पंखुड़ी के स्पर्श से किसी को रोमांच हो जाए, जल की शीतलता से क्रोध और विषय वासना शांत हो जाए, बर्फ के दर्शन से पवित्रता आ जाए, सूर्य की ज्योति से नेत्र खुल जाए, परंतु अंग्रेजी भाषा का व्याख्यान
चाहे वह कार्लायल ही का लिखा हुआ क्यों न हो। बनारस में पंडितों के लिए रामलीला ही है। इसी तरह न्याय और व्याकरण की बारीकियों के विषय में पंडितों के द्वारा की गई चर्चाएं और शास्त्रार्थ सांस्कृतिक ज्ञानहीन पुरुषों के लिए स्टीम इंजन के पग शब्द से अधिक अर्थ नहीं रखते। यदि आप कहें व्याख्यानों के द्वारा, उपदेशों के द्वारा, धर्म चर्चा के द्वारा कितने ही पुरुष और नारियों के हृदय पर जीवन व्यापनी प्रभाव पड़ा है, तो उत्तर यह है कि प्रभाव शब्द का नहीं पड़ता, प्रभाव तो सदा चरण का पड़ता है। साधारण उपदेश तो हर गिरजे, हर मस्जिद और हर मंदिर में होते हैं, परंतु उनका प्रभाव तभी हम पर पड़ता है जब गिरजे का पादंडी स्वयं ईसा होता है, मंदिर का पुजारी स्वयं ब्राह्मसी होता है, मस्जिद का मुल्ला स्वयं पैगंबर और रसूल होता है। यदि एक ब्राह्मण किसी डूबती कन्या की रक्षा के लिए, चाहे वह कन्या किस जाति की हो, जिस किसी मनुष्य की हो, जिस किसी देश की हो, अपने आप को गंगा में फेंक दे, चाहे उसके प्राण या काम करने के लिए चाहे जाए, तो इस कार्य में प्रेषक आचरण का मौल्यमयी भाषा किस देश में, किस जाति में, किस काल में कौन नहीं समझ सकता। प्रेम का आचरण, दया का आचरण, क्या पशु क्या मनुष्य, जगत के सभी चराचर आप ही समझ लेते हैं। जगत भर के बच्चों की भाषा इस भाषाहीन भाषा का चिन्ह है। बालकों के इस शुद्ध मौन का नाद और हास्य ही सब देशों में एक ही सा पाया जाता है। मनुष्य का जीवन इतना विशाल है कि उसमें आचरण को रूप देने के लिए नाना प्रकार की ऊंच नीच और भूले भले विचार, अमीरी और गरीबी, उन्नति और अवनति इत्यादि सहायता पहुंचाते हैं। पवित्र अपवित्रता उतनी ही बलवती है जितनी कि पवित्र और पवित्रता। जो कुछ जगत में हो रहा है वह केवल आचरण के विकास के अर्थ हो रहा है। अंतरात्मा वही काम करती है जो ब्रह्मा पदार्थों के संयोग का प्रतिबिंब होता है, जिनको हम पवित्र आत्मा कहते हैं। क्या पता है किन किन कूपों से निकलकर वे अब उदय को प्राप्त हुए हैं, जिनको हम धर्मात्मा कहते हैं। क्या पता है किन किन अधर्मों को करके वे धर्म ज्ञान पा सके हैं, जिनको हम सभ्य कहते हैं, और जो अपने जीवन में पवित्रता को ही सब कुछ समझते हैं। क्या पता है वे कुछ काल पूर्वी भूरी और अधर्म अपवित्रता के लिप्त रहे हो, अपने जन्म जन्मांतरों के संस्कारों से भी भरी हुई अंधकार में कोठरी से निकल ज्योति और स्वच्छ वायु से परिपूर्ण खुले हुए देश में जब तक अपना आचरण अपने नेत्र न खोल चुका हो, तब तक धर्म के गूढ़ तत्व कैसे समझ में आ सकते हैं। नेत्र रहित को सूर्य से लाभ, कविता, साहित्य, पीर, पैगंबर, गुरु, आचार्य, ऋषि आदि के उपदेशों से लाभ उठाने का यदि आत्मा में बल नहीं हो तो उनसे क्या लाभ। जब तक ये जीवन का बीज पृथ्वी के मल मूत्र के ढेर में पड़ा है, अथवा जब तक वह खाद की गर्मी से अंकुरित नहीं हुआ और प्रपुष्टित होकर उनसे दो नए पत्ते ऊपर नहीं निकल आए, तब तक ज्योति और वायु किस काम के। वह आचरण ही धर्म संप्रदायों के अनुचरित शब्दों को सुनता है। हमें कहाँ, जब वही नहीं तब फिर क्यों ना ये संप्रदाय हमारे मानसिक महाभारतों का कुरुक्षेत्र बने। क्यों ना प्रेम, अपवित्र, हत्या और अत्याचार इन संप्रदायों के नाम से हमारा खून करे। कोई भी संप्रदाय आचरण रहित पुरुषों के लिए कल्याणकारक नहीं हो सकता, और आचरण वाले पुरुषों के लिए सभी धर्म संप्रदाय कल्याणकारक है। सच्चा साधु धर्म को गौरव देता है, धर्म किसी को गौरव वंचित नहीं करता। आचरण का विकास जीवन का परम उद्देश्य है। आचरण के विकास के लिए नाना प्रकार की सामग्रियों का जो संसार सबूत शारीरिक, प्राकृतिक, मानसिक और आध्यात्मिक जीवन में वर्तमान है, उन सबकी या सबका क्या एक पुरुष और क्या एक जाति के आचरण के विकास के
साधनों के संबंध में विचार करना होगा। आचरण के विकास के लिए जितने कर्म हैं उन सबको आचरण के संगठनकर्ता धर्म के अंग मानना पड़ेगा, चाहे कोई कितना भी बड़ा महात्मा क्यों न हो। यह निश्चय पूर्वक यह नहीं कह सकता है कि यूँ ही करो और किसी तरह नहीं। आचरण की सभ्यता के प्राप्ति के लिए वह सब को एक पद नहीं बता सकता। आचरणशील महात्मा स्वयं भी किसी अन्य की बनाई हुई सड़क से नहीं आया, उसमें अपनी सड़क स्वयं ही बनाई थी। इसी से उनके बनाए हुए रास्ते पर चलकर हम भी अपने आचरण को आदर्श के ढांचे में नहीं ढाल सकते। हमें अपना रास्ता अपने जीवन की कुदाली को एक एक चोट से रात दिन बनाना पड़ेगा और उसी पर चलना भी पड़ेगा। हर किसी को अपने देश कालानुसार राम प्राप्ति के लिए अपनी ये नैना आप ही बनानी पड़ेगी और आप ही चलनी भी पड़ेगी। यदि मुझे ईश्वर का ज्ञान नहीं तो ऐसे ज्ञान का क्या प्रयोजन। तब तक मैं अपना हथौड़ा ठीक ठाक चलाता हूँ और रूपहीन लोहे को तलवार के रूप में गढ़ देता हूँ। तब तक मुझे यदि ईश्वर का ज्ञान नहीं तो नहीं होने दो। उस ज्ञान से मुझे प्रयोजन ही क्या, जब तक मैं अपना उद्धार ठीक से शुद्ध रीति से किए जाता हूँ। तब तक यदि मुझे आध्यात्मिक पवित्रता का ज्ञान नहीं होता तो ना होने दो। उससे सीधी ही क्या हो सकती है। जब तक किसी जहाज के कप्तान के हृदय में इतनी वीरता भरी हुई है कि वह महाभयानक समय में अपने जहाज को नहीं छोड़ता, तब तक यदि वह मेरी और तेरी दृष्टि में शराबी और सब ट्रेंड है तो वैसा होने ही दो। उसकी बुरी बातों से हमें प्रयोजन ही क्या। आंधी हो, बर्फ हो, बिजली की कड़क हो, समुद्र का तूफान हो, वह दिन रात आँख खोले अपने जहाज की रक्षा के लिए जहाज के पुल पर घूमता हुआ अपने धर्म का पालन करता है। वह अपने जहाज के साथ समुद्र में डूब जाता है, परंतु अपना जीवन बचाने के लिए कोई उपाय नहीं करता। क्या उसके चरणों का यह अंश मेरे तेरे बिस्तर और आसान पर बैठे बिठाए कहे हुए निरर्थक शब्दों के भाव से कम महत्व का है। ना मैं किसी गिरजे में जाता हूँ और ना मैं किसी मंदिर में, ना मैं नमाज पढ़ता हूँ और ना ही रोज़ा रखता हूँ, ना संध्या ही करता हूँ और ना कोई देव पूजा ही करता हूँ, ना किसी आचार्य के नाम का मुझे पता है और ना किसी के आगे मैंने सिर ही झुकाया है। तो इसके प्रयोजन ही क्या और इसमें हानि भी क्या। मैं तो अपनी खेती करता हूँ, अपने हल और बैलों को प्राप्त काल उठकर प्रणाम करता हूँ। मेरा जीवन जंगल के पेड़ों और पत्तियों की संगति में गुजरता है। आकाश के बादलों को देखते ही मेरा दिन निकल जाता है। मैं किसी को धोखा नहीं देना चाहता। हाँ, यदि कोई मुझे धोखा दे तो उससे मेरी कोई हानि नहीं। मेरे खेत में अन्न उग रहा है, मेरा खेत अन्न से भरा है। बिस्तर के लिए मुझे एक कमली काफ़ी है, कमर के लिए लंगोटी और सिर के लिए एक टोपी बस है। हाथ पाँव मेरे बलवान हैं, शरीर मेरा आरोग्य है। भूख खूब लगती है। बाजरा और मकई, छाछ और दही, दूध और मक्खन मुझे और बच्चों को खाने के लिए मिल जाता है। क्या इस किसान की सादगी और सच्चाई में वह मिठास नहीं जितनी की प्रति के लिए भिन्न भिन्न धर्म संप्रदाय लंबी चौड़ी और चिकनी चुपटी बातें द्वारा शिक्षा दी जा करती है। जब साहित्य, संगीत और कला की आदि ने रोम को घोड़े से उतारकर मखमल के गद्दों पर लिटा दिया, तब आलस्य और विषय विकार की लटमपता ने जंगल और पहाड़ों की साफ हवा के असभ्य और उद्दंड जीवन से रोम वाले की मुख मोड़ दिया। तब रोम नरम तकियों और बिस्तरों पर ऐसा सोया कि अब तक ना आप जगा और ना कोई उसे जगा सका। एलोसेक्सन जाति ने जो उच्च पद प्राप्त किया, बस उससे अपने समुद्र, जंगल और पर्वत से संबंध रखने वाले जीवन से ही प्राप्त किया। जाति की उन्नति लड़ने भिड़ने, मारने, लूटने और लूटे जाने, शिकार करने और शिकार होने वाले जीवन का ही परिणाम है। लोग कहते हैं केवल धर्म ही जाति की उन्नति करता है। ये ठीक है,
परंतु यह धर्माकुर जो जाति को उन्नत करता है, इस असभ्य कमीने पापमय जीवन की गंदी राख के ढेर के ऊपर नहीं उगता है। मंदिरों और गिरजों की मंद मत टिमटिमाती हुई मोमबत्तियाँ की रोशनी से यूरोप इस उच्च व्यवस्था को नहीं पहुँचा। वह कठोर जीवन जिसको देश देशांतरों को ढूंढते फिरते रहने के लिए बना शांति नहीं मिलती, जिसके अंत ज्वाला दूसरी जातियों को जीतने, लूटने, मारने और उन पर राज रखने के बिना मंद नहीं पड़ती। केवल वही विशाल जीवन समुद्र की छाती पर मूंग दाल डलकर और पहाड़ों को फांद कर उसको उस महानता की ओर ले गया और ले जा रहा है। रॉबिन हुड की प्रशंसा में जो कवि अपनी सारी शक्ति खर्च कर देते हैं, उन्हें तत्वदर्शी कहना चाहिए, क्योंकि रॉबिन हुड जैसे भौतिक पदार्थों से ही नेशनल और वेटिंगटन जैसे अंग्रेजों वीरों की हड्डियों तैयार हुई थी। लड़ाई के आजकल के समान गोला बारूद, जंगी जहाज और तिजारती भेड़ों आदि को देखकर कहना पड़ता है कि इनमें वर्तमान की सभ्यता से कहीं अधिक उच्च सभ्यता का जन्म होगा। धर्म और आध्यात्मिक विद्या के पौधों को ऐसी आरोग्यवर्धक भूमि देने के लिए जिसमें वह प्रकाश और वायु सदा खिलता रहे, सदा फूलता रहे, सदा फलता रहे, यह अवश्य है कि बहुत से हाथ एक आनंद प्राकृतिक के ढेर में एकत्र करते रहें। धर्म की रक्षा के लिए क्षत्रियों को सदा ही कमर बांधे हुए सिपाही बने रहने का भी यही अर्थ है। यदि कुल समुद्र का जल उड़ा दे तो रेडियम धातु का एक कण कहीं हाथ ना लगेगा। आचरण का रेडियम क्या एक पुरुष का और क्या जाति का और क्या जगत का, सारी प्रकृति को खाद बनाए बिना, सारी प्रकृति को हवा में उड़ाए बिना भला कब मिलने का है। प्रकृति का मिथ्या करने नहीं उड़ाना, उसे उठाकर मिथ्या करना है। समुद्रों में ढेरों डालकर अमृत निकालना है, सो भी कितना, जरा सा संसार की खाक छान कर। आचरण का स्वर हाथ आता है, क्या बैठे बिठाए भी वह मिल सकता है। हिंदुओं का संबंध यदि किसी प्राचीन सभ्य जाति के साथ रहा होता तो उसके वर्तमान वंश में अधिक बलवान श्रेणी के मनुष्य होते, तो उनमें भी ऋषि, पराक्रमी, जनरल और धीरवीर पुरुष उत्पन्न होते। आजकल तो वह उपनिषदों के ऋषियों के पवित्रतामय प्रेम के जीवन को देख देख कर अहंकार में मग्न हो रहे हैं और दिन पर दिन अधोगति की ओर जा रहे हैं। यदि वे किसी जंगल जाति के संतान होते तो उनमें भी ऋषि और बलवान योद्धा होते। ऋषियों को पैदा करने के योग्य असभ्य पृथ्वी का बन जाना तो आसान है, परंतु ऋषियों की अपनी उन्नति के लिए राख और पृथ्वी बनना कठिन है, क्योंकि ऋषि तो केवल अनंत प्रकृति पर सजते हैं। हमारे जैसे पुष्प संख्या पर मुरझा जाते हैं। माना कि प्राचीन काल में यूरोप में सभी असभ्य थे, परंतु आजकल तो हम असभ्य हैं। उनकी असभ्यता के ऊपर ऋषि जीवन की उच्च सभ्यता फूल रही है और हमारे ऋषियों के जीवन का फूल भी संज्ञा पर आजकल असभ्यता का रंग चढ़ा हुआ है। सदा ऋषि पैदा करते रहना अर्थात ऊंची अपनी चोटी की ऊपर इन फूलों को सदा साधारण करते रहना ही जीवन के नियमों का पालन करना है। धर्म का आचरण के प्रति यदि ऊपरी आडंबरों से होती है तो आजकल भारत निवासी सूर्य के समान शुद्ध आचरण वाले हो जाते। भाई, माला से तो जप नहीं होता, गंगा नहाने से तो तप नहीं होता, पहाड़ों पर चढ़ने से प्राणायाम हुआ करता है, समुद्र में तैरने से नीति खुलती है, आंधी पानी और साधारण जीवन के ऊंच नीच, सर्दी गर्मी, अमीरी गरीबी को झेलने का तप हुआ करता है। आध्यात्मिक धर्म के सौपन्नों की शोभा तभी भली लगती है जब आदमी अपने जीवन का धर्म पालन करे। खुले समुद्र में अपने जहाज पर बैठकर ही समुद्र की आध्यात्मिक शोभा का विचार होता है। भूखे को भी तो चंद और सूर्य भी केवल आटे की बड़ी बड़ी 2 रोटियां के से प्रतीक होता है। कुटिया में ही बैठकर धूप, आंधी और बर्फ की दिव्य शोभा का आनंद आ सकता है। प्राकृतिक सभ्यता के आने पर भी
मानसिक सभ्यता आती है तो तभी वह स्थिर भी रह सकती है। मानसिक सभ्यता के होने पर ही आचरण सभ्यता की प्रति संभव है और तभी वह स्थिर हो सकती है। जब तक निर्धन पुरुष पाप से अपना पेट भरता है तब तक धनवान पुरुष के शुद्धाचरण की पूरी परीक्षा नहीं। इसी प्रकार जब तक अज्ञानी का आचरण अशुद्ध है तब तक ज्ञानवान का आचरण की पूरी परीक्षा नहीं। तब तक जगत में आचरण की सभ्यता राज्य नहीं। आचरण की सभ्यता का देश ही निराला है। उसमें ना शारीरिक झगड़े हैं, ना मानसिक, ना आध्यात्मिक, ना उसमें विद्रोह है और ना जंग ही है का नामो निशान है। और ना वहाँ कोई ऊंचा है ना नीचा, ना कोई वहाँ धनवान है और ना ही कोई वहाँ निर्धन। वहाँ प्राकृतिक का नाम नहीं, वहाँ तो प्रेम और एकता का अखंड राज्य रहता है। जिस समय आचरण की सभ्यता संसार में आती है उस समय नीले आकाश में मनुष्य के भेद ध्वनि सुनाई देती है। नर नारी पुष्पवत खिलते जाते हैं। प्रभात हो जाता है, प्रभात का गरज बज जाता है। नारद का बीना अल्पने लगती है, ध्रुव का शाखा गूंज उठता है। प्रहलाद का नृत्य होता है, शिव का डमरू बजता है, कृष्ण की बांसुरी की धुन प्रारंभ हो जाती है। जहाँ ऐसे शब्द होते हैं, जहाँ ऐसे पुरुष रहते हैं, वहाँ ऐसी ज्योति होती है। वही आचरण की सभ्यता का सुनहरा देश है। वही देश मनुष्य का स्वदेश है। जब तक घर ना पहुँच जाए सोना अच्छा नहीं। चाहे वेदों में, चाहे इंजील में, चाहे कुरान में, चाहे त्रिपट में, चाहे इस स्थान में, चाहे उस स्थान में, कहीं भी सोना अच्छा नहीं। आलस्य मनुष्य मृत्यु है। लेख के पेड़ों के चित्र सदृश होते हैं। पेड़ तो होते ही नहीं जो फल लावे। लेखक ने यह चित्र इसीलिए भेजा है कि सरस्वती में चित्र को देखकर शायद कोई असली पेड़ को जाकर देखने का यत्न करे। तो दोस्तों, यह निबंध यहीं पे समाप्त होता है। आचरण की सभ्यता। आई होप आप लोगों को अच्छी लगी होगी मेरे वाचन द्वारा आचरण की सभ्यता निबंध, जो सरदार पूर्ण सिंह द्वारा रचित है। तो लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब कीजिएगा और हमें बताइएगा कि मेरे वाचन में कहाँ त्रुटि है। मैं उसे पूर्ण तरीके से सुधारने की पूरी कोशिश करूँगी और आपका कमेंट का हमें वेट रहता है। बट आप लोग देख लेते हैं बट लाइक नहीं करते हैं और ना ही कमेंट करते हैं। तो प्लीज़ कुछ भी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा ताकि हमें पता लगे कि क्या गलत हो रहा है क्या सही।